आपको किसी की दुआ लगी है। जी हाँ, आपका जीवन ऐसा बदलने वाला है जैसा आपने सोचा भी नहीं था। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। आज क्या डाउनलोड होने जा रहा है सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। कुछ बहुत ही अच्छा होने की संभावना यहाँ नजर आ रही है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो जो भी व्यूवर्स, तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए, चलिए जान लेते हैं। नया वर्ष आने वाला है। जी हाँ, यह वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। आज जो रीडिंग कर रही हूँ मैं आपके लिए, आज जो डाउनलोड होकर आ रहा है वह 3 दिन एक्सटेंड होगा। मतलब इस संदेश को आप सुनेंगे 3 दिनों के अंदर आपका ऑरा बहुत क्लीन होने वाला है। आपका ऑरा बहुत क्लीन होने वाला है और 3 दिनों के अंदर वह भाग्य जागने वाला है आपका, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ एक शक्ति मुझे नजर आ रही है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप मेरी बात को तुरंत समझ भी पाएंगे और तुरंत महसूस कर पाएंगे। यहाँ एक शक्ति नजर आ रही है जो पिछले 7 घंटों से 6 घंटों से आपके नजदीक आने की कोशिश कर रही है, आपको फॉलो कर रही है। लेकिन अब अभी तक आपको इसका अंदाजा नहीं लगा, इसका एहसास नहीं हुआ। अगर किसी की आत्मा बहुत ज्यादा पवित्र होगी और बिल्कुल वो कुछ नहीं सोचते होंगे, हर वक्त 24 घंटे में वो कुछ नहीं सोचते होंगे, केवल अध्यात्म से खुद को जोड़ कर रखे होंगे आप अपने आप को, तब उनको यह संकेत 6 घंटा 7 घंटे पहले ही पता चलने लगेगी। लेकिन जो भी सांसारिक लोगों से जुड़े हुए हैं, खाना पीना कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं और बिजी हैं, उनको यह संकेत समझ में नहीं आता। लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अचानक से आप प्रसिद्ध होने वाले हैं। यह जो नया वर्ष आ रहा है, यहाँ सबसे पहला शब्द निकल कर आ रहा है फेमस, प्रसिद्ध। यानी कि पहली बात है कि आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है। अब आप ध्यान से सोचेंगे कि क्या आपने कुछ नया कार्य प्रारंभ किया है, कोई नया बिजनेस शुरू किया है, अपने जॉब से रिलेटेड कुछ नया होने वाला है जिसमें अचानक से आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। तब यह चीज उस पर लागू होगी। अगर आपका विवाह होने वाला है या आपके घर में बच्चे का जन्म होने वाला या कोई ऐसा काम होने वाला जिसका प्रसिद्धि से कोई वास्ता नहीं, तो यह संकेत उसके लिए नहीं है। अभी ये उन्हीं के लिए जिन्होंने कुछ नया प्रारंभ किया है और उसमें उनको ख्याति मिलेगी। और ये जो दिव्य शक्ति है जो पिछले 6 घंटे से 7 घंटे से आपको फॉलो कर रही है, आपके समीप आने की कोशिश कर रही है, इसका 3 दिन आपका ऑरा 3 दिनों में क्लीन होने वाला है। आप इसमें और अधिक एक्टिव होने के लिए एक काम कर सकते हैं। आप कोई भी, जैसे एक पात्र होता है, कोई कटोरी प्लेट ले सकते हैं, कोई भी ऐसा कोई पात्र ले सकते हैं। उसमें आपको एक दालचीनी एक मसाला होता है जो किचन में यूज होता है, सभी आसानी से समझ रहे होंगे। एक कपूर की सहायता से एक दालचीनी को जला दीजिए पूर्व दिशा की ओर, उसको जलाकर सामने रखिए और आप वहां पर बैठ जाइए। आंखें बंद कीजिए, अपने 3rd चक्रा से आप ध्यान लगाइए और एक गोल्डन कलर का प्लस का निशान को देखने का प्रयास कीजिए। आप कुछ मत कीजिए, आप केवल ध्यान लगाइए। एक गोल्डन कलर के प्लस को देखने का प्रयास कीजिए और दालचीनी को सामने जलने दीजिए। महज आप एक बार ऐसा करके अपने ऑरा को क्लीन करने में मदद कर सकते हैं। अगर बहुत सारी उलझने, बहुत सारी परेशानियां भी आपके लाइफ में चल रही हो, तो भी यह सब चीजें अचानक से लग जाएगी। और जो प्रसिद्धि आपको मिलने वाली है, जो ख्याति मिलने वाली है, अचानक से आपको उसके आने का मार्ग क्लियर हो जाएगा। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते ना, तो आप एक काम करो कि यह अभी जब यह संदेश आपके सामने आया है, आप जब इसको सुने हो उसके ही साथ 3 दिनों तक ना आप बहुत शांत रहने की कोशिश करो। बेवजह की बातें मत करो, किसी से बहुत ज्यादा बातें मत करो, बातें करो सीमित करो, परिवार के सदस्यों के बीच रहो और बेवजह की उलझने, किसी से बहस जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है वो नष्ट हो रही
हो, आपकी ऊर्जा बर्बाद हो रही हो, ऐसा कुछ मत करो, केवल 3 दिन मत करो। देखो जो प्रसिद्धि वाला जो मार्ग है ना, वो अपने आप खुलने लगेगा। मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आपको किसी की दुआ लगी है, यह चीज साफ नजर आ रहा है। 2024 यह जो वर्ष है, आपने कुछ ऐसा किया है। क्या आपने किया? मेरे कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखिए, क्योंकि आपको दुआ लगी है किसी की, आपने अचानक से कुछ कर दिया, आपने सोच समझकर किसी की मदद की, आपसे हो गया बस कुछ। यह कहीं से भी आ सकती है, हो सकता है कोई जीव, कोई जंतु, कोई जानवर, कोई पक्षी मुसीबत में हो। इस वर्ष आपने उसकी उस वक्त मदद की हो जब वह परमात्मा से मदद मांग रहा था, जब वह डिवाइन से मदद मांग रहा था, और उस वक्त आपके हाथों से मदद हो गई होती है ना। कभी कभी कोई पक्षी उड़ नहीं पा रहा तो हम उसे उठाकर कहीं रख देते हैं कि तुम उड़ जाओ। कभी कोई जानवर कहीं फंस गया हो, कोई कैट हो, कोई डॉग का बच्चा हो कहीं फंस गया हो, उस वक्त उसकी ऊर्जा डिवाइन की ऊर्जा से जुड़ती है। वह भी ऊपर देखकर परमात्मा से मदद मांगता है। अगर उस वक्त आपने किसी की मदद की हो, तब जाकर उसकी दुआ, क्योंकि परमात्मा की जो ब्लेसिंग होती है ना, उस वक्त वह खाली नहीं जाती, वह आपको मिल जाती है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको दुआ लगी है किसी की, यानी आपने किसी इंसान की, किसी जानवर की, किसी पक्षी की, कुछ तो आपने किया है इस वर्ष ऐसा कि एक दुआ लग गई है आपको, और यह दुआ फलित होने जा रहा है 2025 के प्रथम माह में, वो भी बहुत स्टार्ट के कुछ दिनों में। आपको तुरंत से ही समझ में आएगा यह शक्ति जो मैं कह रही हूँ, वास्तव में यह वही दिव्य ऊर्जा है जो आपके जीवन से जुड़ना चाहती है। ये वही दिव्य ऊर्जा है जो आपसे जोड़ रही है। यह आपको अचानक से मदद कर रही है। यह आपको बिल्कुल अचानक से आपकी मदद हो जाएगी, जो आपने सोचा नहीं था। ऐसे मार्ग आपके खुलते चले जाएंगे, खुलने लगेंगे आपके लिए। मतलब अचानक से वो होगा आपके साथ जो आपने सोचा नहीं था। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने तो अभी इस बारे में प्लान तक नहीं किया, अभी मेहनत भी नहीं की, कैसे संघर्ष करना है, कैसे परीक्षा देनी है। अभी आप हैरानी से सोच रहे हैं और यहाँ परिणाम आपके सामने आएगा। यह कभी कभी देखा गया है कि आप जॉब को लेकर, या आपने कोई अपने करियर बनाने के लिए कुछ सोचा था, अपनी कोई कंपनी बनाने की सोची थी, अपना कोई फाउंडेशन बनाने को सोचा था, और तुरंत से जुगाड़ हो जाता है। तुरंत से लोग जुड़ते हैं, तुरंत से साधन मिलता है, आपको रास्ते समझ में आएंगे और कहते हैं ना कि 10 दिनों में वह हो गया जो मैंने पूरे वर्ष केवल सोचा था, कुछ ऐसा होता हुआ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, 2 चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। एक तो दुआ लगी है आपको किसी की 2024 में, आपके हाथों कुछ तो हुआ है, किसकी मदद कर दी आपने, कहीं किसी नीडी के लिए आपने तो कुछ नहीं किया। हो सकता है किसी को उस वक्त पैसे की जरूरत होगी, जब वो बिल्कुल जीवन और मृत्यु का प्रश्न था, और उस वक्त आपने दिए तो पैसे, लेकिन उसके बदले आपको दिव्य शक्तियाँ मिली, उसके बदले दिव्य ऊर्जा मिली। या आपने किसी के माथे का बोझ हल्का कर दिया, किसी पर कलंक लगने से किसी को बचा दिया, किसी जानवर की मदद कर दी, किसी कन्या की विवाह में मदद की आपने, किसी बच्चे के जन्म के समय आपने कुछ पैसों से मदद की। क्या ऐसा किया कि परमात्मा की बिल्कुल कहते हैं ना ब्लेसिंग लगी आपको डिवाइन की, अचानक से आपको ब्लेसिंग मिल गई, और उस इंसान की आपको दुआ मिल गई जिसकी आपने मदद कर दी। शायद आपने रास्ते में पड़े किसी ऐसे इंसान की मदद कर दी, ट्रेन में, बस में सफर करते वक्त आपने किसी की मदद की, और उसकी वजह से उनकी जान बच गई, उनका जीवन बच गया। तो इस तरह की जब मदद हमसे हो जाती है ना, तब हमें 2 चीजें मिलती है। एक परमात्मा की ब्लेसिंग मिलती है हमें, और वह सामने वाला इंसान की आत्मा की दुआ मिलती है। तो यहाँ आपके जीवन से एक दुआ जुड़ती हुई दिख रही है, जिससे कि
सौभाग्य जागने वाला है आपका, जिससे सौभाग्य जागने वाला है आपका। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ प्रोस्पेरिटी, धन अबेस, मतलब 2025 में आपको क्या क्या मिलने वाला है। और यह कोई धमाका नहीं होने वाला, यह कोई उपहार नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं होने वाला आपके साथ, यह आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। एक वर्ष हम संघर्ष करते हैं तो दूसरे वर्ष उसकी जो उपज जाते हैं, हम ना उसकी कटाई करते हैं, जो बोते हैं हम उसकी कटाई करते हैं। यह वर्ष आपको फल प्राप्ति का वर्ष है। 2025 यह जो नया वर्ष आने वाला है, राक्लीन हो रहा है आपका। एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा, जो सौभाग्य जिसको कह लीजिए साधारण से शब्द में, जिसको सौभाग्य कह लीजिए, यह जुड़ने वाला है आपसे, यह जुड़ने जा रहा है आपसे। और कहते हैं ना, दुआ मतलब वो चीज है, दुआ में वो ताकत होती है जो किसी इंसान में नहीं होती। आपको अचानक से दुआ लगी है आपको अचानक से वह आपको प्राप्त होगा, जो जिसके लिए आप सोच रहे हो कि ना जाने कितना संघर्ष करना पड़ेगा मुझे, ना जाने कितना संघर्ष करना पड़ेगा मुझे। अचानक से वह दुआ लगने वाली है आपको। आपका भाग्य मतलब अचानक से बदलने वाला है। यहाँ पर सिद्धि, यहाँ नेम, फेम, ख्याति, यह चीज सबसे पहले आ रही। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ काम करते हो, आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें आपका प्रसिद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यह वर्ष आपके लिए है। और यह वर्ष भी नहीं, इस वर्ष के प्रथम माह में आपको किसी की दुआ के कारण, डिवाइन की ब्लेसिंग के कारण, आप बहुत बड़ा फेम, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आपको यहाँ पर मिलने जा रही है। देखिए एक गोल्डन कलर का कप, लेकिन देने वाले हाथ परमात्मा के। यह चीज जो सामने आ रहा है, इसके अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। कब मिलता है गोल्डन कप, कब मिलता है? जीत का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, इनाम का प्रतीक है। यानी कि आपको शाबाशी दिया जा रही है, आपके लिए क्लैपिंग हो रही है, आपके लिए तालियां बज रही है। किसी स्टेज पर आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपका मान सम्मान। वैसे भी मैंने पहले ही कहा कि नेम, फेम, ख्याति आपको मिलने वाली है। यहाँ मान सम्मान अचानक से आपका बढ़ रहा है, अचानक से आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपका जो भविष्य है वह बहुत उज्जवल दिख रहा है। कुछ योजना बन रही है, कुछ प्लानिंग बन रही है। पोजीशन देखेंगे आप किसी चीज के शब्द में, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ मतलब इन्फ्लुएंस होगी। बहुत सारे लोगों को आपने रास्ता दिखाया है, और अब देखो वह सारी चीजें अब आपकी लाइफ से गुजरने वाली है। कुछ शब्द ऐसे देखो, मल्टीपल लोगों की लाइफ ना कंप्लीट चेंज हो जाती है। छोटे छोटे कारणों से आप उन्हीं में से इस बार आने वाले हैं कि मतलब कारण बहुत छोटा था, किसी को ठोकर लग जाएगी उस पत्थर से, जिस पत्थर पर आपकी नजर पड़ी। कोई नहीं है वहाँ, रास्ते पर कोई नहीं है, लेकिन आपने कल्पना की कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊं और इस पत्थर को ना हटाऊं तो शायद कोई आने वाला व्यक्ति इस पत्थर से चोट खा जाएगा या गिर जाएगा। तो अगर यह कल्पना करके आपने बेवजह, बिल्कुल बेवजह उस पत्थर को हटा देते हैं आप, तब यहाँ से आपके रास्ते को खुलने प्रारंभ होते हैं। आपने कुछ तो ऐसा किया है, पूरे वर्ष के दौरान आपने कुछ किया है, किसी की मदद की है, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा के हाथों से आपको एक गोल्डन कप मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपकी जो जीत हुई, पहले तो सुनिश्चित है कि आपकी जीत हो चुकी है। जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं ना, तो दो आंखें हैं जो कभी ब्लिंक नहीं होती, वह हमें बनाने वाले जो मालिक है, हमारे परमपिता परमेश्वर है, वो हर एक चीज को देखते हैं। वो क्षण भर के लिए भी अपने पलके नहीं झपका। अच्छे कर्म करोगे तो भी छुप नहीं सकता, बुरे कर्म करेंगे तब भी नहीं छुप सकता। तो यहाँ क्या आपने ऐसा कर दिया है कि परमात्मा की तरफ से एक जीत आपके लिए तय हो गई। आपने बिना स्वार्थ की कुछ किया और आज आपको उसके बदले बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, बहुत बड़ी ख्याति, बहुत बड़ा आपका नाम, आपके नेम फ फेम यहाँ पर बढ़ने वाले। देखो और देखो, कुछ निर्दोष लोगों के भी आपने साइड ली है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आपने बहस की किसी के लिए, आपने झगड़ा किया, आपने लड़ाई की, क्योंकि सामने वाला आपका कोई नहीं लगता था, लेकिन सामने वाला निर्दोष था, सिर्फ वह निर्दोष था, इसलिए आपने उसके साइड
लगे आपने कभी भी दो शब्द उसके लिए खड़े हुए जो भले आपका कोई नहीं लगता, लेकिन जो सही था, जो सच्चा था, आपने उसका साथ दिया। तो इस कारण से भी यह जो फूल, तोहफे और कप लेकिन देने वाले डिवाइन की एनर्जी, मतलब देने वाले परमात्मा का हाथ, यहाँ किसी मनुष्य के हाथ से, किसी आदमी के हाथ से आप सम्मानित नहीं हो रहे, यहाँ परमात्मा के हाथ से सम्मानित हो रहे हैं। यानी कि बेहिसाब खुशियों के मालिक बनेंगे आप। ये जो आ रहा है नया वर्ष, ये 3 दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए हैं, आपका राक्लीन हो रहा है और अब आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। अब आप डिवाइन की रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। आपको जो जो चीजें मिलेंगी आप उसको लेते जाएंगे, आप उसको स्वीकार करते जाएंगे और समय बदलता जाएगा, समय बदलता जाएगा। बहुत कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुत गहरा सागर और एक नाव जो बिल्कुल शांत जैसे झील में जाती है नाव, ना उस नाव पर आप देखिए बवंडर है, बहुत गहरा समुद्र है, बहुत सारी हलचल है, तूफान भी है। ऐसा नहीं है कि दुनिया ही शांत रहने वाली, इस बार नहीं, लेकिन इस बीच में जो आपकी नाव है वह ऐसे चल रही है जैसे कि झील में शांत पानी में नाव चलती है, ना बिना हिले बिना डगमगाए। तो देखो इस बात का भी बहुत गहरा अर्थ है, यानी कि मुसीबतें आएंगी, बेहिसाब मुसीबतें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, बेहिसाब चुनौतियां आएंगी। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा अब वह लोग टूटेंगे। मेरे बच्चे, तुमसे बहुत कुछ छीना गया है, पर जो तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारी जो विश मैंने पूरी नहीं की, उस पर रो मत, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ा और सबसे बेस्ट तोहफा दूंगी। मुझे पता है तुम कैसे खुश होंगे, तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए यह तुम्हारी माता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जिस न्याय के लिए तरस गए थे, जिस न्याय पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई दांव पर लगी और कितने है, अगले 11 दिन में मेरा वह न्याय देखोगे। डिवाइन ने सारी योजना बनाएंगे आसपास ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे अगले 11 दिनों में, जिससे तुम्हारा डंका बजेगा, तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर तुम्हारी जीत का तमाचा पड़ने वाला है। जो लोग तुमसे तुम्हारी सच्चाई का सबूत मांग रहे थे, उन्हें अब मैं सबूत दूंगी और तुम्हारे हक में गवाही भी यह लोग ही देंगे। अपने सारे पाप वह खुद को भूलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें ATT मानी TKTIT, तुम्हें अब भी कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा, पर अगले 11 दिन 2025 में बाजी पलट जाएगी और फैसला तुम्हारे पक्ष में आएगा, तुम्हारी जीत होगी। अब तक यानी कि उन्होंने आपकी कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, लोगों ने इतना बुरा किया, बहुत बुरा बर्ताव किया गया है तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा क्यों ली, तुम्हें एक एक घटना के पीछे छुपी मेरी प्लानिंग समझ में आएगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा था, तुम्हें यह सब कुछ समझ में आएगा अगले 11 दिनों में। तुम्हें लग रहा तुम्हारे शत्रु अपने रचे षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं, पर अब तुम्हें समझ आएगा कि जितनी चाल वह तुम्हारे खिलाफ एक दुविधा से भरी चल रहे थे, तुम उतना ही अपनी सफलता के करीब जा रहे थे। बस कुछ टॉक्सिक लोगों से टॉक सर पर आपके सिक आदतों से तुमने जो रिश्ते बना रखे हैं, कितना उस अटैचमेंट को छोड़ दो। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसीलिए जिद छोड़ दो कि मुझे यही चाहिए माता, और हर हाल में चाहिए खुद को मेरे चरणों में सरेंडर कर दो कि मेरी माँ जो करेंगी मुझे मंजूर है। फिर तुम मेरे चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, डिवाइन तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सच ला रही है, उसे एक्सेप्ट करो। इस टॉक्सिक बंधन से, टॉक्सिक आदतों से खुद को आजाद कर दो। मेरे बच्चे, जिन भी लोगों की वजह से या अपनी किसी आदत की वजह से तुम अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी बर्बाद कर हमें सफल बनाने रहे थे, डिवाइन एनर्जी तुम्हें इन आदतों से, इन लोगों से फ्रीडम दिलाने वाली है। तुम्हें सक्सेस मिलने वाली है और जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी बहुत बड़ी चीजें हैं। इन 11 दिनों में लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारी सच्चाई समाज के सामने आएगी, और जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके असली चेहरे भी सबके सामने आएंगे। तुम्हें काम मिलेगा, नाम सम्मान मिलेगा जो तुमने सोचा नहीं था, अचानक से वह सब मिलने वाला है तुम्हें अगले 11 दिनों में। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का यानी कि कमियां उत्तर मिलेगा। मेरे बच्चे, बस अपनी अच्छाई पर यकीन रखो और खुद को विचलित मत होने दो। अपने मन को शांत रखो और मुझ पर यकीन रखो। तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आने लगा है, गुस्से
गुस्से में कुछ भी बोल देते हो। तुम जिस बात पर तुम्हें खुद अफसोस होता है, यह क्रोध तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे, लोग तो चाहते ही हैं कि तुम गुस्सा करो और गुस्से में अपने बने काम बिगाड़ दो, पर तुम्हें इस समय में अपने मन को शांत रखने की बहुत जरूरत है, चुप रहने की बहुत जरूरत है। को नमन जरूर इतना गुस्सा तुम्हारे लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारे अध्यात्म नमन जरूर लिखिए के लिए हानिकारक है। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो अपनी बातों से, अपने अक्षय नन से किसी को हर्ट करे। तो अपनी अच्छाई को, इंसानियत को ऐसे लोगों के लिए गवाहो मत। मेरे बच्चे, अब जाकर तुम्हारा समय आया है जब तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारी अच्छाई को सराहा जाएगा। करियर ग्रोथ एंड डेंजर आ रहा है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा गोल्डन टाइम आ गया है। मेरे बच्चे, अब चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, बस उस पर फोकस करो। तुम्हारा कोई सपना है जिसे तुम अब तक दबा कर रखे हुए थे, जिस पर तुम हमेशा से काम करना चाहते थे, उस काम नहीं कर पाएगी। ये मैं अपना हाथ आजमाओ, उस टैलेंट को निखार, तुम्हें उसमें सफलता मिलेंगे। काम करो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नए लोग आ रहे हैं। डेली मंदिर जाओ और वहाँ बैठकर अपने पूरे दिन को प्लान करके फिर काम करो। जब तुम स्पिरिचुअल जगह पर जाओगे तभी तुम अपने जैसे लोगों से मिलोगे। तुम बस जीवन काटने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी सोल का एक पर्पस है जिसे तुम्हें पूरा करना है। ज्ञान की रोशनी पड़ने वाली है तुम्हारे जीवन पर मेरे बच्चे, और तुम्हारे सोल पर्पस को पूरा करने में जो भी रुकावटें आ रही थी वह रास्ता क्लियर होने वाला है। तुम आपको रक्षा कर रहे हैं, अपने हर सपने को पूरा करोगे और अपनों के सपनों को भी पूरा करोगे। जिस जिंदगी की कल्पना तुमने हमेशा से की थी, चमकी थी, तुम वह जिंदगी जियोगे। तुम्हें कभी अच्छे लोग नहीं मिले, सच्चे लोग नहीं मिले, तुम हमेशा प्यार के लिए भटकते रहे, पर अब तुम्हें वह प्यार मिलेगा। तुम्हारी माता तुम्हें वह प्यार देंगी मेरे बच्चे जो दुनिया देखेगी। समाज में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी भक्ति का नाम होगा। तुम मेरा नाम लाओगे, एक के तो बाद एक तुम्हारे सारे काम आपको जैसे कि किसी बनेंगे मेरे बच्चे। अगले 11 दिनों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। अगले 11 जीवन में यदि दिनों में तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी और तुम अपने जीवन को बदलते हुए देखोगे। अगले 11 दिनों में तुम्हारे शत्रुओं का पर्दाफाश होगा, वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे मेरे बच्चे। और उन लोगों ने जो चाल तुम्हारे खिलाफ चली थी, उसी चाल में तुम्हें सफलता मिलेंगे। उनके बिछाए जाल में वह खुद फंस जाएंगे और यह हार उनको हमेशा के लिए तोड़ देगी। वह कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की